दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में हमेशा की तरह आपका फिर एक बार स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। बहुत ही ज़्यादा दुखद क्षणों में और बहुत ही चिंता के क्षणों में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 किसानों की हत्या कर दी गई है। संघ परिवार से जुड़ी भाजपा जिसका उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह शासन है, उसके शीर्ष नेता हैं अजय मिश्र, जो भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। बहुत बड़े ओहदे पर हैं वो, और वे कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है संघ परिवार में। जैसा मैंने कहा कि उसके शीर्ष नेताओं में से एक हैं जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। उन्होंने बाकायदा साजिश करके उन्होंने और उनके बेटे ने 4 किसानों की हत्या कर दी है। सबसे पहले आइए देखते हैं ये साजिश है क्या। आइए सबसे पहले हम उनके बेटे की बात करने से पहले अजय मिश्र का एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में देखते हैं जरा अजय मिश्र क्या कह रहे हैं। किसान आंदोलन से खिन्न होकर, किसान आंदोलन के प्रति हताशा, निराशा और गुस्से में वो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आइए उनका ये वीडियो देखते हैं। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। तो दोस्तों, आपने देखा वो क्या बोल रहे हैं। वो इस वीडियो में बिल्कुल सीधी गुंडई दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मंत्री नहीं हूं, बल्कि एक बाहुबली, एक गुंडा भी हूं, और मैं इन किसानों को, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको 2 मिनट के अंदर सुधार दूंगा। और अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये किसान जो है ये सामने आएँ, सामने आकर दिखाएं। और ये सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं यहाँ, आप देखिए इनके साथ इनके जो बाकी संगी साथी खड़े हैं, वो भी इनको रोकने की जगह गले में देखिए भगवा दुपट्टे डाले, ये गले में भगवा दुपट्टे डाले खड़े हैं। पूरे संघ परिवार और उससे जुड़े हुए तमाम लोग खड़े हैं। तो ये पूरी तरह से किसान विरोधी लोग हैं, पूरी तरह से कॉरपोरेट के दल्ले हैं, उसके दलाल हैं ये कॉरपोरेट के, बड़े पूंजीपतियों के। और ये खुली धमकी दे रहे हैं किसानों को कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वे सामने आएँ और सामने आकर जो है इन्हें चुनौती दें, इनके सामने आकर खड़े हों। तो ये खुल्लम खुल्ला उनको जो है धमका रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। और इस धमकी को ही इन्होंने कल उसको कार्यान्वित कर दिया। 4 किसानों की खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े हत्या कर दी। इनके बेटे ने, जिसका नाम आशीष मिश्रा है, आपको बता दें ये अजय मिश्रा हैं जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं भाजपा के और भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। सारी कानून व्यवस्था का जो मामला है तो उसके मंत्री हैं। पूरे भारत के अंदर कानून व्यवस्था की लगाम इनके हाथ में है। ये भारत के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा। तो ये यहाँ गुंडई कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे, किसानों को धमकी दे रहे हैं। किसान जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ये ऐसे कृषि कानून हैं जो पूरी तरह से खेत को, खेती को, गांव को, किसान को भारत के बड़े पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखते हैं। तो उनका जो है किसान विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। और ये भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं ये उनको धमका रहे हैं कि मैं सिर्फ सांसद और मंत्री नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गुंडा भी हूँ, मैं एक बाहुबली भी हूँ, और मैं तुम्हारे प्रदर्शन को जो है 2 मिनट के अंदर जो है ख़त्म कर सकता हूँ। और इस धमकी को इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि कल कार्यान्वित कर दिया, जिस समय इन्होंने और इनके बेटे ने मिलकर एक साजिशपूर्ण तरीके से किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गाड़ी चढ़ा दी और उस गाड़ी के नीचे 4 किसान जो है वो कुचल कर मर गए। एक की तो वहीं मौके पर ही एकदम मृत्यु हो गई और बाकी 3 की भी मृत्यु हो गई।
जिसके बाद गुस्साए किसानों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को निकाल कर मारा गाड़ियों से और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। ये प्रदर्शन और ये गुस्सा पूरे देश में फैल गया। लेकिन इससे पहले कि गुस्सा अपने रंग में आता, किसान नेताओं ने, जिनमें राकेश टिकैत प्रमुख हैं, इस गुस्से की आग को उस पर पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने किसानों के इस आक्रोश को किनारे लगाते हुए, इस पर ठंडा पानी डालते हुए सरकार के साथ एक समझौता कर लिया। बड़ा शर्मनाक समझौता हुआ है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले आइए देख लें कि किस तरह से ये मामला जो है ये चल रहा था। ये देखिए किसानों की जो कॉफिन है, जिनके अंदर किसानों को रखा गया है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये यहाँ 4 किसान जिनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू जो इनका बेटा है, अजय मिश्र उर्फ टेनी, अपना जो इन्होंने गुंडई वाला नाम है वो टेनी रखा हुआ है। तो अजय मिश्र ये मंत्री हैं और इनके बेटे हैं आशीष मिश्र, उनका नाम है मोनू उर्फ मोनू। इन्होंने दिन दहाड़े किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, अपनी गुंडई दिखाते हुए उनको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये आप देख सकते हैं किसानों की कॉफिन है। उनको किसानों को जो है इसमें रखा गया है। भारतीय किसान यूनियन के ये कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन और क्रांतिकारी किसान संगठन के 2 संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रतिरोध कर रहे थे। 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध ये प्रदर्शन कर रहे थे। इनको जो है जानबूझकर बड़े सोचे समझे तरीके से अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। आप देख रहे हैं ये इनकी कॉफिन है। ये 4 किसान हैं, देखिए इनको जो है 4 किसानों को वहाँ गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। और इनके जो परिवार वाले हैं इन 4 किसानों के, देखिए किस तरह से वो आर्तनाद कर रहे हैं। ये भी एक किसान हैं जिन्हें कुचल दिया गया, उन्हीं में से एक किसान ने, देखिए कैसे इन्हें चोटें आई हैं। और ये देखिए इनके जो परिवार के लोग हैं वो किस तरह से यहाँ आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से उनकी जो विधवाएं हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। और इन सब की लाशों पर किसान नेताओं ने जाकर ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये समझौता कर लिया। बहुत ही हैरानी की बात है, बल्कि मैं कहूँगा इसमें हैरानी भी कुछ नहीं है। हमने पहले भी इस बात का भंडाफोड़ किया था। तब विपक्ष के तमाम नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया गया। लखीमपुर खीरी में जहाँ इन किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने जानबूझकर वहाँ तमाम विपक्षी नेताओं को जाने से रोक दिया गया। और सिर्फ राकेश टिकैत को, अकेले नेता हैं राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के, जिनको वहाँ न सिर्फ जाने दिया गया बल्कि उन्हें सहसम्मान जो है पुलिस वालों ने, पुलिस के अफसरों ने उन्हें वहाँ आने दिया। और उनके आने के बाद इस घटना के 20 घंटे के अंदर अंदर बहुत ही शर्मनाक समझौता जो है वो राकेश टिकैत ने पुलिस अफसरों की, डीएम की और तमाम जो नागरिक और पुलिस अफसर हैं उनकी मौजूदगी में ये समझौता जो है ये कर लिया। ये समझौता क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, आइए इसको जानते हैं। किसानों ने पूरे देश के अंदर प्रतिहिंसा शुरू कर दी थी और इस प्रतिहिंसा में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं को मार डाला था। पूरे देश के अंदर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और ऐसा दिखाई दे रहा था कि आज पूरे देश के अंदर भाजपाइयों के ऊपर, संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज़बरदस्त हमले होंगे और उन्हें जो है खदेड़ दिया जाएगा। पूरे देश में मेहनतकश किसान, मजदूर और पूरे देश की मेहनतकश जनता इस अत्याचार पर, इस जुल्म पर एकजुट होकर उठ खड़ी हुई थी। पूरे देश के अंदर आज सुबह से प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, बल्कि कल रात से ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर मेहनतकश लोग थे, मजदूर और किसान थे। और पूरे देश में प्रतिहिंसा का ये दौर जो है ये शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस पर ठंडा पानी डालने के लिए राकेश टिकैत को आमंत्रित किया गया। लखीमपुर खीरी वे तुरंत ही पहुंच गए और जाते ही वहाँ सबसे पहला काम उन्होंने किया कि एक मांग पत्र जो है पहले वो प्रशासन को दिया और फिर तुरंत ही
तुरंत ही 2 घंटे के अंदर अंदर उस मांग पत्र पर एक समझौता कर लिया। ऐसा समझौता जिसके पक्ष में किसी भी तरह से किसान नहीं थे, न लखीमपुर खीरी के किसान उसके पक्ष में थे, न देश के किसान उसके पक्ष में थे। ऐसा एक समझौता जो है उन्होंने कर लिया। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसान जो हैं जिस चीज़ की मांग कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम ना पोस्टमार्टम होने देंगे और ना इन लाशों का जो है किसी तरह से कोई संस्कार होने देंगे, कोई दाह संस्कार होने देंगे, जब तक के दोषियों को, हत्यारों को, यानी इस मंत्री को, अजय मिश्र को और इसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम जो है ना पोस्टमार्टम होने देंगे और ना दाह संस्कार होने देंगे। लेकिन टिकैत ने वहाँ पहुँचकर, राकेश टिकैत ने वहाँ पहुँचकर नज़ारा बदल दिया और ये नज़ारा जो है इस तरह से बदला कि ना तो अजय मिश्र को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अजय मिश्र के इस्तीफ़े की बात कर रहे थे किसान, उसकी मांग कर रहे थे। उन्हें कहा कि वो तुरंत इस्तीफ़ा दे और उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। ना तो उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा और ना ये गिरफ्तारी हुई। किसान नेताओं ने ये समझौता कर लिया और सरकार को 10 दिन की मोहलत दे दी। यहाँ हम आपको फिर बता दें कि सिर्फ राकेश टिकैत को प्रशासन ने लखीमपुर खीरी आने दिया, बाकी सबको जो है वहाँ जाने से मना कर दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो विधवाएं हैं इन मारे गए किसानों की, शहीद किसानों की, वो विलाप कर रही हैं। और इस सब पर, इनकी लाशों पर ये समझौता कर लिया और इस समझौते में तमाम मांगों से पीछे हटते हुए, किसानों की जो मांगें थीं उनसे पीछे हटते हुए ये बड़ा शर्मनाक समझौता कर लिया, जिसमें ना तो अजय मिश्र को इस्तीफ़ा देना पड़ा और ना उनका बेटा गिरफ्तार हुआ। इस समझौते में सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के कोई मायने नहीं होते। एफआईआर दर्ज करने से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि इसके अंदर कौन दोषी है, कौन नहीं है। और आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और उनके तमाम मंत्री तरह तरह के बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये हिंसा की है उनका पर्दाफाश किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल उनका निशाना यहाँ अजय मिश्र या उनके बेटे पर नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है। उनका निशाना यहाँ किसानों की तरफ है। जो किसानों पर ही ये जुल्म हुआ है, किसानों को ही कुचला गया है, मारा गया है और अब किसानों को ही फंसाने की इस एफआईआर में तैयारी की जाएगी। और इसके लिए राकेश टिकैत और उन जैसे जो किसान नेता हैं वे भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई है, इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं कराई है। आपको बता दें इसके अंदर 20 घंटे के अंदर अंदर ये समझौता हो गया है और किसानों के परिवारों को सिर्फ 45 लाख रुपए मरने वालों को और 10 लाख रुपए घायल होने वालों को ये मुआवजा देने की बात जो है इस समझौते में की गई है। न्यायिक जांच की बात की गई है, सरकारी नौकरी की बात की गई है उनके परिवार वालों को, जो किसान जो है इसके अंदर मारे गए हैं। लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह से ना तो अजय मिश्र ने इस्तीफ़ा दिया है, ना ही उनका बेटा जो है इसके अंदर गिरफ्तार हुआ है। और इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक एफआईआर है जो किसानों के खिलाफ मोड़ दी जाएगी। इसकी जांच जो है वो किसानों के खिलाफ मोड़ दी जाएगी, उल्टी मोड़ दी जाएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और राकेश टिकैत भी इसे जानते हैं। और घटना के 20 घंटे के अंदर ही अंदर, एक दिन पूरा होने से पहले राकेश टिकैत की मदद से सरकार ने ये समझौता जो है इसे अंजाम दे दिया है। और ये उठते हुए संघर्ष पर, इस जुल्म के ख़िलाफ़, ये जो अमानवीय जुल्म हुआ है इसके ख़िलाफ़ जो है कभी फ्रांसीसी क्रांति में हम पढ़ा करते थे कि किस तरह से फ्रांस के राजा ने एक बच्चे के अपनी गाड़ी के नीचे आ जाने से सिक्का उछालकर उसे जो है एक छोटी सी घटना बनाकर ख़त्म कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये गलती से गाड़ी के नीचे नहीं आया, उसी तरह की ये घटना है, बल्कि जानबूझकर एक नहीं 4 लोगों को, वयस्क लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। और इस पर जो है सरकार ने ये 45 लाख रुपए के सिक्के उछाल दिए। और राकेश टिकैत जो हैं वो इससे, किसान नेता अपने आप को कहते हैं वो, और इससे संतुष्ट होकर जो है उन्होंने ये समझौता कर लिया। ये एक बहुत बड़ा, हम समझते हैं कि मजाक हुआ है इस किसान संघर्ष के साथ और मरने वाले किसानों के साथ, जिसे किसानों को निश्चित रूप से नकार देना चाहिए। इस समझौते को खारिज कर देना चाहिए किसान संगठनों को और राकेश टिकैत को
राकेश टिकैत जैसे नेताओं को इस लड़ाई में अलग थलग एक तरफ डालना चाहिए और उन्हें मांग करनी चाहिए किसानों को कि अजय मिश्र तुरंत इस्तीफ़ा दें और इसके साथ ही उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो आशीष मिश्र के साथ उस कैरावैन में थे, उस काफिले में थे। इस मांग के साथ किसान आंदोलन को संघर्ष करना चाहिए और किसी भी कीमत पर इस समझौते को उन्हें ऑनर नहीं करना चाहिए। ये अजय मिश्र जो हैं, इनका हमने आपको धमकी भरा वीडियो दिखाया। आइए आपको फिर दिखाते हैं इनका ये वीडियो। इनका ये जो वीडियो है ये बड़ा ख़तरनाक वीडियो है। ये देखिए किस तरह से किसानों को धमकी दे रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक वीडियो है। और ये वीडियो हमें बताता है कि ये जो किसानों को कुचला गया है, किसानों को जो गाड़ी के नीचे कुचला गया है, ये अचानक नहीं कुचला गया है, ये गलती, ये कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, गलती से नहीं कुचला गया, बल्कि इन्होंने ये जो धमकी दी थी इसको पूरा किया गया है। किसान लखीमपुर खीरी में इनकी इस धमकी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, वो वहाँ आने वाले थे तिकोनिया में। लखीमपुर खीरी के अंदर ये तिकोनिया जगह है जहाँ तिकोनिया में वो आने वाले थे और तिकोनिया में उनके लिए एक हेलीपैड बनाया गया था। किसानों ने इस हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था और वे नारे लगा रहे थे। वे केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अजय मिश्र के इस वीडियो के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वे अजय मिश्र की इस गुंडई के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ वहाँ नारे लगा रहे थे। और इसी से खिन्न होकर, इससे नाराज़ होकर अजय मिश्र ने अपने समर्थकों को यह आदेश दिया कि किसानों को मज़ा चखा दिया जाए और उन पर जो है गाड़ी चढ़ा दी जाए। तो 4 किसानों की इसमें मौत हुई और अब उस मौत के बाद ये जो पूरे देश में गुस्सा भड़का, इससे डर कर योगी सरकार ने 45-45 लाख के मुआवजे की तो हाँ कर दी, 10-10 लाख घायलों को देने की हाँ कर दी, लेकिन ये तो सिक्के उछालने जैसा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो किसानों पर, किसान संघर्ष पर हमला किया है, इसके दोषियों को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन पर जो है तेज़ी से मुकदमा चलना चाहिए। उनका मुकदमा जो है वो इसकी तेज़ी से जांच होनी चाहिए और तेज़ी से इसका मुकदमा चलना चाहिए। इसमें बहुत तेज़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की मांग किसान आंदोलन को करनी चाहिए और ये बात निश्चित है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो तब तक पोस्टमार्टम और जो दाह संस्कार है उससे किसान जो मना कर रहे थे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। और राकेश टिकैत ने ये जो समझौता, जिस तरह का ये घृणित समझौता किया है, इसका जो है पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए। तो ये 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे किसानों ने तिकोनिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था। काले झंडे लेकर वे प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन से खिन्न होकर अजय मिश्र ने जो है ये कांड किया है। 3:45 पर दोपहर जो है ये सूचना आई कि तिकोनिया में ये कांड हो गया है, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई है और उसके साथ ही 4:10 पर ही पूरा सरकारी अमला जो है वो तिकोनिया में पहुंच गया। 6 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों पर ये जुल्म हुआ है और 7:30 बजे किसान नेताओं ने ये मांग की कि अंत्येष्टि नहीं होने दी जाएगी डेड बॉडी की, लाशों की, और किसी तरह का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा जब तक आशीष मिश्र को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। इसके साथ ही वहाँ बहुत भारी तादाद में पुलिस अमला भेज दिया गया और लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं प्रशासन ने बंद कर दी। विपक्ष के नेताओं के बयान आने लगे, अखिलेश, राहुल, प्रियंका, तमाम नेताओं के बयान आने लगे और देश भर से विपक्षी नेता जो हैं वे भी लखीमपुर पहुंचने के लिए तैयारी करने लगे। और इस सब से डरकर योगी सरकार ने तुरंत ही जो है, ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं को वहाँ जाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें जो है बाकायदा वहाँ ले जाकर ये समझौता कर लिया। इस उठती हुई लहर के बीच में आज सुबह 10 से 1 बजे तक पूरे भारत में प्रदर्शनों का आह्वान किया था संयुक्त किसान मोर्चे ने और उसके बीच राकेश टिकैत ने उससे पहले ही इस प्रदर्शन के ख़त्म होने से पहले, इसके ख़त्म होते होते उन्होंने इस आंदोलन को समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और पूरी तरह से इसके अंदर जो है ढिठाई के साथ उन्होंने ये शर्मनाक समझौता कर लिया।
विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता इसमें दुरंगी चाल चल रहे थे। मायावती जो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भाजपा के साथ गठजोड़ की तैयारी कर रही हैं, वे भाजपा के खिलाफ बयान देकर अपने नंबर बना रही थी। और मायावती का लंबा इतिहास रहा है, वे भाजपा और संघ के साथ जुड़ी रही हैं। उन्होंने उनके साथ कम से कम 2 बार गठजोड़ किए हैं, चुनाव समझौते किए हैं। और इसी तरह से ममता बनर्जी, वे एनडीए की घटक रही हैं और भाजपा की सहयोगी रही हैं। विगत में आज उनकी जो तालमेल है वो भाजपा के साथ नहीं बैठ रही थी पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने भाजपा के विरोध में वहाँ सरकार बनाई। लेकिन इससे पहले वे भाजपा के साथ रही हैं। स्टालिनवादी लेफ्ट जो अपने टसुए बहा रहा है, सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टियाँ इस दमन पर टसुए बहा रही हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। वे सिंगूर और नंदीग्राम में इसी तरह के किसान आंदोलन पर दमन की दोषी हैं। उन्होंने भी इसी तरह का दमन किया है। 19 वर्ष पहले आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तो मुल्ताई गोलीकांड हुआ था, जिसमें 24 किसानों को सीधे गोलियों से उड़ा दिया था उनकी पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने। और 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा किसानों को गोलियों से घायल कर दिया गया था। तो कांग्रेस का भी एक पूरा इतिहास है। आप जानते हैं हरियाणा में मारुति सुजुकी के मामले में और कितने ही मामलों में कांग्रेस ने भी इस तरह से मजदूरों और किसानों पर दमन किया है। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी वहाँ उसने इसी तरह से मेहनतकश आंदोलनों का दमन किया है। और अभी अभी ये खबर आ रही है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज जब कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका ये झक मार रहे थे, वे लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन पर दमन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उस समय हनुमानगढ़ में उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वे धान खरीद की मांग कर रहे किसानों पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज करवा रहे थे। आज हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये लाठीचार्ज हुआ है। और ये लाठीचार्ज जो है ये किसान आंदोलन पर कांग्रेस की सरकार करा रही थी। मई 2018 में ट्यूटिकोरिन में, आप जानते हैं तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन में 13 किसानों की गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी थी, जो वेदांता के एक प्रोजेक्ट का वहाँ विरोध कर रहे थे। वहाँ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार थी जिसका कांग्रेस के साथ लंबे समय वहाँ रिश्ता रहा था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम पार्टियां, ना सिर्फ भाजपा बल्कि ये तमाम पार्टियां किस तरह से जो है मेहनतकश जनता पर लगातार दमन करती रही हैं, उसकी लूट करती रही हैं, उसका शोषण करती रही हैं और कॉरपोरेट को पूरी तरह से सहयोग देती रही हैं इस कॉरपोरेट लूट में। वे कॉरपोरेट के साथ, ये सभी पार्टियां बड़े कॉरपोरेट की पार्टियां हैं, अडानी अंबानी टाटा बिरला की पार्टियां हैं जो चेहरे बदल बदल कर शासन करती हैं। जब एक पार्टी का जो शासन तंत्र है वो जुल्म करता है तो दूसरी पार्टियां जनवाद की पैरोकार बनकर आ जाती हैं, लोगों के सामने अपने आप को जनवादी साबित करती हैं। और जब उनकी बारी आती है सत्ता में तो वो उसी तरह की कार्रवाई करती हैं जैसी दूसरी पार्टियां कर रही थी। ये हम देख रहे हैं पिछले 75 साल से यही नौटंकी हो रही है। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली में, तो अब कांग्रेस जो है वो जनवाद की पैरोकार बन के सामने आ रही है। लेकिन हमने आपको बताया किस तरह से कांग्रेसी सरकारें जो हैं वो भी यही कर रही हैं। आज ही कांग्रेसी सरकार ने हनुमानगढ़ में ज़बरदस्त लाठीचार्ज कराया किसानों के ऊपर, तो वो भी यही सब कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो जनता है वो संघर्ष कर रही है और जनता के संघर्ष को ये जो हैं ये तमाम पार्टियां उस संघर्ष पर अपनी अपनी सत्ता के जरिए जो है लगातार दमन कर रही हैं। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी के, जहां किसानों ने भाजपाइयों की गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए किस तरह से भाजपाइयों को उतार कर उनकी गाड़ियों को आग लगा दी किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में। और इस दमन का जवाब जो है उन्होंने इसके खिलाफ प्रतिहिंसा से दिया किसानों ने। आप इस आग को बुझाने के लिए, इस आग पर पानी डालने के लिए देखिए राकेश टिकैत जो हैं वो
लखीमपुर खीरी पहुंच गए और देखिए किस तरह से वहाँ पुलिस अफसरों के साथ बैठकर इन्होंने आज वहाँ इस आंदोलन पर, इसकी लपटों पर वहाँ पानी डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन किसान नेताओं का, ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन ये दरअसल किसान संघर्ष और सरकार के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं। वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से जो किसान संघर्ष है वो एक ऐसे दौर में दाखिल ना हो जाए जहां उस पर सरकार काबू ना कर सके, वो बेकाबू ना हो जाए। तो इसका ध्यान रखते हुए ये इस किसान संघर्ष पर जो है लगातार उस पर ठंडा पानी डालते रहते हैं। जब भी किसान आंदोलन जो है ये वही काम कर रहे हैं जिस तरह का काम जो है कभी गांधी किया करता था, कि जब भी ये किसान आंदोलन जो है ये एक सीमा से बाहर जाने लगे तो उसी समय जिस समय जुल्म इतना बढ़ जाए कि किसान जो हैं वो उसका प्रतिरोध करने लगें, उसके खिलाफ प्रतिहिंसा शुरू हो जाए, तो उसी समय बीच में आकर ये उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं, उसमें समझौता करा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो किसान नेता हैं ये किसी भी तरह से इस संघर्ष को पूंजीपति वर्ग की सरकार के खिलाफ एक ऐसे संघर्ष में नहीं बदल सकते जिसमें मजदूर और किसान मिलकर, मेहनतकश जनता मिलकर इन पूंजीवादी सरकारों को खदेड़ बाहर करे और इनकी जगह मजदूर किसान सरकारों की स्थापना करे इनकलाब के जरिए, इनकी जगह एक समाजवादी सरकार की स्थापना करे। तो ऐसे स्तर पर ये कभी भी आंदोलन को विकसित नहीं होने देंगे। ये इन लोगों का काम ही ये है कि आंदोलन को सिर्फ वहाँ तक विकसित होने दो जहाँ तक वो इनके नियंत्रण में रहे, और इनके नियंत्रण में रहने का मतलब है कि सरकारी अमले के नियंत्रण में रहे, बस वहीं तक उसे विकसित होने दो। आंदोलन को धरने प्रदर्शन से आगे विकसित ना होने दो। तो सरकारी हिंसा के खिलाफ इनकी जो मांग होती है वो यही होती है कि उसकी न्यायिक जांच कर ली जाए, उसमें FIR दर्ज कर दी जाए, जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, उनको मुआवजा दे दिया जाए। और इस तरह की जो दोयम दर्जे की अमानवीय मांगे हैं वो करते हुए ये मेहनतकश जनता के हाथ बांध देते हैं, उसे लड़ने से रोक देते हैं, उसे हिंसा का जवाब देने से रोक देते हैं, और इस तरह से ये एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिस माहौल के अंदर शासक वर्ग जो हैं उनके हाथ में हिंसा की ये मशीन लगातार बनी रहती है। वे लगातार मेहनतकश जनता पर हिंसा करते रहते हैं। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, और आप देखिए इस हिंसा के बावजूद अजय मिश्र और उनका बेटा आशीष मिश्र दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठी कहानियां बना रहे हैं, और उल्टा किसानों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया था। ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। वहाँ वे एक वीडियो की बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो वहाँ था ही नहीं, मेरा बेटा तो अपने गांव के अंदर था जहाँ वो एक समारोह के अंदर शामिल था जहाँ कुश्तियाँ हो रही थी। तो ये भी बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई वीडियो उन्होंने प्रेस के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। वे कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है जिसमें मेरा बेटा वहाँ मौजूद है, कि ऐसा कोई वीडियो उन्होंने मीडिया को, प्रेस को नहीं दिखाया। तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है। वे कल को मैनिपुलेशन करें तो करें, आज उन्होंने कोई भी वीडियो मीडिया के सामने जो है प्रस्तुत नहीं किया। तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ना ही उनकी गाड़ी पर किसानों ने पथराव किया था, और ना ही उनका बेटा या वो वहाँ बैठे हुए थे। दरअसल वो और उनका बेटा इस कैरावेन के अंदर, इस कारवां के अंदर शामिल थे गाड़ियों के, और बहुत ही एरोगेंस के साथ, बहुत ही एक तरह की किसानों के प्रति घृणा के साथ भी वे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए आमादा थे। जैसा कि हमने दिखाया, अजय मिश्र का वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें अजय मिश्र स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं इन किसानों को 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। तो उन्होंने 2 मिनट में ये सबक सिखा दिया, 2 मिनट से भी कम में सबक सिखा दिया। गाड़ी चढ़ते ही 4 किसानों की मौत हो गई, और उन्होंने इस तरह का सबक, जो हिंसक सबक उनसे किसानों ने सीखा है, मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन के लिए एक बड़ा सबक है। और ये इस बात के लिए भी सबक है कि जो राकेश टिकैत जैसे नेता हैं जो उठती हुई इन आंदोलन की लपटों पर लगातार पानी डाल रहे हैं, तो किसानों को इन्हें भी समझना चाहिए। किसानों को मोदी और योगी के साथ साथ, किसानों को कॉरपोरेट के इन संघी दलालों के साथ साथ किसान आंदोलन में छिपे हुए दलालों को भी समझना चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए कि ये नेता जो हैं ये किसी भी तरह से लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई अपनी जगह है, और इस तरह की ये जो पाशविक हिंसा है इसके खिलाफ लड़ाई अपनी जगह है।
इस हिंसा के खिलाफ धरने और प्रदर्शन से काम नहीं चल सकता। अगर शासक वर्ग हिंसा करते हैं तो मेहनतकश जनता को इस बात का पूरा पूरा अधिकार है कि वह प्रतिहिंसा करे। और इस तरह की जो हिंसा है, इसका शमन करने के लिए, इसका दमन करने के लिए, इस हिंसा का मेहनतकश जनता को इस बात का पूरा पूरा अधिकार है कि वो इसका जवाब इसी भाषा में दे। तो हम इस हिंसा की जो शासक वर्गों ने, बूर्जुआजी के दलालों ने, कॉरपोरेट के दलालों ने किसानों पर की है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए हम किसानों की तरफ से किसी भी तरह का अगर इस हिंसा का प्रतिकार किया जाता है, इस हिंसा का मुकाबला किया जाता है, इस हिंसा का शमन किया जाता है, तो हम उसकी तायद करते हैं। साथियों, किसानों और मजदूरों के आंदोलनों की कतारों में छुपे हुए ये जो सियार हैं, जो किसान आंदोलन पर, मजदूर आंदोलन पर ये ठंडा पानी के छींटे मार रहे हैं, तो इनका हमें विरोध करना चाहिए, इनकी हमें खिलाफत करनी चाहिए और हमें इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह की शासक वर्ग की हिंसा से डरना नहीं चाहिए और डर भी नहीं रहे हैं। मजदूर किसान नहीं डर रहे हैं। ये उनके लीडर्स हैं, ये उनकी लीडरशिप है, उनका नेतृत्व है जो उनको पीछे की तरफ घसीट रहा है। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और ये जो समझौता राकेश टिकैत ने किया है, हमें इस समझौते को निरस्त करना चाहिए, इसको खारिज करना चाहिए और इस आंदोलन को, इस हिंसा के खिलाफ जो लखीमपुर के अंदर जो हिंसा हुई है, तो इस आंदोलन को हमें आगे ले जाना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं विराम लेता हूं और इस आंदोलन पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि देश भर में अलग अलग जो लोग हैं, किसान आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उनको भी हम अपने टीवी पर जगह दें, उनको बुलाकर इस विषय पर उनसे बात करें, उनके इंटरव्यू करें। तो ये अगले आने वाले दिनों में ये सब जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए आप सभी साथियों से मैं इसमें इजाज़त चाहता हूँ और इस संदेश को, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के संदेश को मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है दूर दूर तक फैलाएं और कॉरपोरेट परस्त सरकारों के ख़िलाफ़ मज़दूरों, मेहनतकशों को संगठित करने और क्रांति के जरिए इनको खदेड़ बाहर करते हुए इनकी जगह मजदूर किसानों की सरकार स्थापित करने के लिए, समाजवादी संघ स्थापित करने के लिए हमारा जो संघर्ष है उसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों।